जी जी। ये देखिए कैसे किया गया है, एक बार आप भी देख लीजिए स्क्रीन पे। इस तरीके का जो कृत्य किया गया है, लगभग 45 लाख लोगों ने जो मेरे चैनल पे देखा है। अविनाश पांडे, तुम्हारा जो गुरूर है ना, तुम्हारा जो कानून है, कानून के पंजा तुम्हारे गरेबान पे आएगा और तुमको अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ जो एडवोकेट रवि गौतम थे, एक सामाजिक संगठन से, वो भी एडवोकेट थे, उनको थप्पड़ मारा, वो अब सुसाइड करने को उतारू हो गए उस बहन में अपमान को देखते हुए। रवि गौतम पर जो अटैक हुआ है और उसके साथ जो बदतमीजी की है, रवि गौतम की तरफ से इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा अविनाश पांडे की तरफ, और अविनाश पांडे को एकदम कानून के कटघरे में आना पड़ेगा। और अविनाश पांडे माफ़ी मांगे और वकीलों से कहेगा भाई हमको बचाओ, हमको बचाओ। अविनाश पांडे को कोई बचा नहीं पाएगा। अविनाश पांडे सस्पेंड होगा, नौकरी से बर्खास्त होगा। अविनाश पांडे जैसे लोग जो है एक क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं, ये देश की और पुलिस प्रशासन की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। जब पुलिस प्रशासन की छवि खराब कर रहे हैं ऐसे लोग जो है, और एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एसएसपी, मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे का जो कृत्य है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का भी बयान सामने आया है। और ये चर्चा बहुत तेज़ है कि अविनाश पांडे ने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। उन्होंने जिस तरीके से थप्पड़ मारे, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और बहुत सारी बातें ऐसी कहीं कि आप यहाँ आंदोलन कर रहे हो, ये सड़कें गंदी हो जाएंगी। इससे पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हाथरस के जाने माने वकील एडवोकेट रामदास जी मेरे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि अविनाश पांडे ने जो हरकत किया दलित समाज के लोगों को अपमानित करने की, वो कैसे देख पा रहे हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। धन्यवाद विशाल जी। देखिए, मेरठ का जो मामला है, ललिता गौतम प्रकरण, वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। SC ST OBC से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सामाजिक संगठनों ने एक आंदोलन किया सड़क पर बैठ के अपने न्याय की मांग को लेकर। पर वहाँ जब अविनाश पांडे ने हाथापाई करी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो नहीं करनी चाहिए, वो आप कैसे देख पा रहे हैं? अविनाश पांडे जी का जो कृत्य है ये बहुत ही निंदनीय है और कानून विरोधी कृत्य है। एक मेरठ के SSP का ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता है। SSP कानून का रक्षक होता है और अपनी वर्दी में उसने जो एक्ट किया वो क्षमा के काबिल नहीं है। मुझे तो बड़ा अतिशयोक्ति आ रही है कि जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और ये जो ह्यूमन राइट कमीशन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अभी तक इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उसका ऐसा कृत्य कानून विरोधी, संविधान विरोधी और जो है दलितों के प्रति उसकी कैसी मानसिकता है, उसका कैसा ये एक्ट है, ये साबित करता है। इतनी जो तत्परता जो अपराधी हैं जिन्होंने उस बेटी का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, एस्टेट अटैक किया, उसका मर्डर किया, उनके खिलाफ दिखाई होती तो चलो तुम्हारी प्रशंसा की जाती। अविनाश पांडे का जो एक कृत्य है ये बहुत ही निंदनीय है और जिसकी इतनी घोर भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और अविनाश पांडे जैसे लोगों को सर्विस में रहने का कोई हक नहीं है। इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए, इसको सस्पेंशन होना चाहिए ऐसे आदमी का। देखिए, आपने वीडियो वगैरह तो देखी होंगी, पर फिर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। देखिए, ये वीडियो है, जी जी। ये देखिए कैसे किया गया है, एक बार आप भी देख लीजिए स्क्रीन पे। इस तरीके का जो कृत्य किया गया है, लगभग 45 लाख लोगों ने जो मेरे चैनल पे देखा है वीडियो। और इस वीडियो को वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया कि ये जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। वो कैसे देख रहे हैं? ऐसा ना, अविनाश पांडे का जो कृत्य है वो वाकई में निंदनीय है और कानून विरोधी है और विभिन्न दल के नेता उसके इस कृत्य की, इस आपराधिक कृत्य की जो भर्त्सना कर रहे हैं और ये वो ठीक कर रहे हैं। सिस्टम में ऐसे लोगों का रहना जो है जनहित में और देश हित में और कानून के हित में भी सही नहीं है। अविनाश पांडे का कृत्य जो है बहुत ही आपराधिक है। वह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। वर्दी में उसका ऐसा काम जो है शोभा नहीं देता है। तो मैं जिन लोगों ने उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है मैं उनको समर्थन करता हूं और ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है सिस्टम में। देखिए, अविनाश पांडे का जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ
तो उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में वीडियो रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरा समर्थन कर रहे हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो एक जो समर्थन कर रहे हैं वो 1 पेड़ लगाएं और जो विरोध कर रहे हैं वो 2 पेड़ लगाएं। नाटक कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। वो आदमी जो क्रिमिनल एक्टिविटी जिसकी मेंटेलिटी है और वो आदमी अब वृक्ष लगाने की बात कर रहा है। अरे यार, तुम एसएसपी हो मेरठ, तुमने सारे कानून पढ़ा है, तुमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, तुमने तैयारी को एथिक भी पढ़ा है, तुमको इतनी समझ आनी चाहिए। तुम ज्ञान पे ले हो, तुम जो ज्ञान पे ले हो, लोग 1 वृक्ष लगाएं, 2 वृक्ष लगाएं, क्या समझे? तुमको तत्काल प्रभाव से अपना रिजाइन देना चाहिए। तुम इस नौकरी के काबिल नहीं हो और तुम्हारी मेंटेलिटी बहुत ही घटिया किस्म की है। तुम ये पुलिस की वर्दी के लायक नहीं हो, तुम समाज सेवा करने के लायक नहीं हो। जिस दरिंद्रों ने जो है उस महिला के साथ में बलात्कार किया, उसका मर्डर किया, इतनी ताकत उनके खिलाफ लगाई होती, आपने पुलिस पावर दिखाया होता तो तुम्हारा लोग प्रशंसा करते। तुम उन लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, उनके खिलाफ तुम अटैक कर रहे हो, इतना जोश दिखा रहे हो। और अब ये आपका जो एक्ट है ना, ये शोभा नहीं देता है। और आपने पुलिस डिपार्टमेंट की जो साफ छवि है, जो पुलिस के अच्छे अधिकारी हैं, उनकी छवि को भी आपने खराब किया है। तो ऐसे अविनाश पांडे के खिलाफ जो तत्काल एक्शन सरकार को लेना चाहिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और जो ह्यूमन राइट कमीशन में जो लखनऊ दिल्ली में बैठे हैं उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो अविनाश पांडे जैसे लोग सिस्टम में रहेंगे तो ये पुलिस प्रशासन कानून के लिए खतरा है। देखिए, जब विरोध हुआ उन्होंने ये बयान दिया और साथ ही साथ उन्होंने सफाई में ये कहा है कि जो भी हिरासत में लिए गए हैं लोग हैं वो माहौल ख़राब करने और जबरन कलेक्ट्री का घेराव करने की साजिश रच रहे थे। लोकतंत्र में हर आदमी को अपना आवाज़ उठाने का हक है। संविधान उनको अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है। जो आदमी शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध कर रहे थे और प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जो शेष दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो, तो ये उनका जो एक प्रोटेस्ट था, ये उनका एक आवाज़ थी, ये बिल्कुल कानून विधि सम्मत थी और हर आदमी को अधिकार है। तो आप जो है उन लोगों पर अटैक कर रहे हो जो अपनी मांग कर रहे हैं, जो उस बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप उन पर अटैक कर रहे हो। तो ये आपका जो कृत्य है ये बिल्कुल भी अनपार्लियामेंट्री है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और आप उसके काबिल नहीं हो, आप सर्विस के काबिल नहीं हो। और आपको ये जो सरकारी सिस्टम से मेरी अपील है, जो आला अधिकारियों से मेरी अपील है कि इसके खिलाफ एक्शन हो तत्काल, जिससे पुलिस ये पता चले कि देश में कानून का राज है। नहीं तो ये पुलिस जंगल राज कायम करने में लगी हुई है। और मैं ये कहूँगा कि ये अविनाश पांडे जैसे लोग आज दलितों पर ये कर रहे हैं, ये जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके बगल में खड़े हुए हैं, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं और निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये पुलिस का काम नहीं है। देखिए, अभी आपने कहा कि जल्दी से जल्दी बर्खास्त होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए, बहुत सारे लोग यही मांग उठा रहे हैं, पर आप एक वकील के तौर पर मतलब ऐसी क्या जो सलाह या समाज को संदेश देना चाहोगे जिससे कि ऐसा क्या प्रोसेस है ये जो जल्दी से जल्दी सस्पेंड हो जाए? कैसा प्रोसेस क्या है इसका? विशाल जी, सोशल मीडिया पर और उस अविनाश पांडे के खिलाफ एक माहौल बन चुका है देश में। अविनाश पांडे का जो कृत्य है, जो आपराधिक कृत्य है, उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ दबेगी नहीं। अविनाश पांडे को उसका प्रसाद जरूर मिलेगा। और देश में जब तक कानून का राज है, जब तक देश में वो है, तो अविनाश पांडे जैसे लोगों को इस काले कोट की और कानून की का सम्मान करना पड़ेगा। वो एसएसपी बन के ये ना समझे कि मेरी वर्दी में ताकत है, कानून में ताकत है। और आपने जो एक एडवोकेट पर जो अटैक किया ना, ये समझ ले अविनाश पांडे, तो जैसे का तेरे डीजीपी, तेरे बड़े बड़े लोग, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो कानून मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कानून जब आता है ना एक्शन में, तो वो भी सलाख में होते हैं, उनको वकील की ज़रूरत पड़ती है। आप ये ना समझो कि वकील पर अटैक करके या कोर्ट ऑफिसर पर अटैक करके मैं बहुत बड़ा वो तीरंदाज। तुम जब फंसोगे तुमको वकील याद आ जाएगा। जब संकट में आदमी होता है, सिर्फ एक ही आदमी होता है जो वकील होता है, जो उसकी मदद करता है, और कोई दूसरा उसके अधिकारी भी उसकी मदद नहीं करता, न कोई मदद करता है। अविनाश पांडे, तुम्हारा जो गुरूर है ना, तुम्हारा जो कानून है, कानून के पंजा तुम्हारे गरेबान पे आएगा और तुमको अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ जो एडवोकेट रवि गौतम थे, एक सामाजिक संगठन से, वो भी एडवोकेट थे, उनको थप्पड़ मारा, वो अब सुसाइड करने को उतारू हो गए उस बहन में अपमान को देखते हुए। रवि गौतम पर जो अटैक हुआ है,
और उसके साथ जो बदतमीजी की है रवि गौतम की तरफ से इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, अविनाश पांडे की तरफ। और अविनाश पांडे को एक दिन कानून के कटघरे में आना पड़ेगा और अविनाश पांडे माफ़ी मांगे और वकीलों से कहेगा भाई हमको बचाओ, हमको बचाओ। अविनाश पांडे को कोई बचा नहीं पाएगा। अविनाश पांडे सस्पेंड होगा, नौकरी से बर्खास्त होगा। अविनाश पांडे जैसे लोग जो है एक क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं, ये देश की और पुलिस प्रशासन की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। जब पुलिस प्रशासन की छवि खराब कर रहे हैं ऐसे लोग जो है, और एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप में इतना गुस्सा क्यों देख पा रहे हैं? इतना आप गुस्सा है, पहले भी मैंने कई बार बात की, बड़ी सहनशीलता से आपने बात की, पर आज अविनाश पांडे पर इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इसीलिए है विशाल जी कि कानून का रक्षक जब कानून का भक्षक बन जाता है तो गुस्सा जायज़ है। कोई एक जो है साधारण आदमी कोई क्राइम कर देता है अलग बात है, लेकिन तो आप SSP हो मेरठ के, एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हो, आपने शासन ने आपको जो बहुत जिम्मेदारी दी है और आपने गरीब और मजलूम की हिफाजत के लिए आपको ये वर्दी दी गई है, कानून ने आपको बहुत अहम ओहदा दिया गया। और आप जो है जो जिस बेटी का मर्डर हुआ उसके पक्ष के लोगों जब ये आ रहे हैं कि भाई हमारे जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करो, और आप जो उन्हीं पे आप जो है लात घूंसा चला रहे हो, उन्हीं पे आप जो कह रहे हो, और आपका जो मेंटलिटी गंदी, आपने गंदी सड़क कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आपकी जो घिनौनी मानसिकता है उसको दर्शाता है। अविनाश पांडे को जितनी गालियाँ मिल रही हैं वो कम है, उससे ज़्यादा और मिलना चाहिए उसको। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर गए और वो कह रहे हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक की इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बहन जी ये कह रही हैं कि सड़क जाम नहीं करनी चाहिए और आंसू नहीं बहाने चाहिए, अपनी सत्ता बनानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट मतलब निचली अदालत में न्याय ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। अविनाश जी, अब बहन जी के बाद, बहन जी बहुत बड़ी लीडर हैं, हमारे समाज की बहुत बड़ी लीडर हैं, वो एडवोकेट भी हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आज के दौर में दलित समुदाय पर, विशेषकर जाटों पर कितना जुल्म अत्याचार प्रदेश में हो रहा है। पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है, और ये सब शासन के निर्देश पर होता है, शासन के निर्देश पर हो रहा है। और कुछ जो सामंतवादी ताकतें हैं जो सत्ता का उन्हें संरक्षण प्राप्त है, वो विशेषकर जाटवों पर अटैक कर रही हैं। जाटवों की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनके साथ आए दिन मारपीट हो रही है, पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, उनका मनोबल डाउन किया जा रहा है। लेकिन बहन जी का इस तरह का बयान जो है, बहन जी हमारी बब्बर शेर रही हैं, शेरनी का उन्हें ओहदा प्राप्त है, 4 बार के CM रही हैं, उनका ये हल्का बयान जो है मेरी समझ से परे है। वो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो बहन जी की। बहन जी का जो मैंने वो रूप देखा है जब बहन जी निकलती थी, शेर की तरह धाड़ती थी, आज पता नहीं वो कहाँ चला गया है, वो जो है उसकी हमें ज़रूरत है। अब मैं रही बात चंद्रशेखर जी की, चंद्रशेखर आने वाले भविष्य हैं, दलितों की एक आवाज़ बन चुके हैं देश के अंदर, और मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, और मैं इनको धन्यवाद देता हूं। आज चंद्रशेखर आज़ाद न होते तो शायद हमारे ये सब हमको न्याय ना मिलता। देखिए, आपने बहुत सारी बात कही, अभी आपका आखिरी संदेश क्या रहेगा? अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या सावधानी बरती जाए? मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ बुलंद रखें, अपनी जायज़ बात प्रशासन शासन के माँ एकजुट होकर के रखें, संविधान के अनुसार रखें, शांतिपूर्व रखें, कानून के हिसाब से अपना काम करें, और वो अपने को निडर और निर्भीक ना समझें। कानून का देश में राज है, बाबा साहब का संविधान लागू है, बाबा साहब तुम्हारे साथ हैं, उनका विचारधारा साथ है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई योग्यता तुम्हारे साथ है, तुम अपने पर भरोसा रखो, जीत सत्य की होगी, झूठ हारेगा। जो सामंतवादी ताकतें हैं वो जो हारेंगी और सत्य जीतेगा। आप जो है संगठित रहिए, संघर्ष करिए और एकजुट रहिए। देखिए, बहुत बड़ा संदेश रामदास वकील जो हाथरस के जाने माने वकील हैं उन्होंने दिया है, और इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत ही विस्तार से बातचीत हमने इनसे की। इनकी बातचीत पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट